जय भीम। नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता है। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता है, सुनता है, वह उसी का अक्षरशः पालन करने लगता है। यह अंधविश्वास उसके मस्तिष्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर वह इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाता है। अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मनोविज्ञान एवं कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। ज्यादातर औरतों में देखने को मिलता है। जीवन में असफल रहे लोग अधिकतर अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं एवं ऐसा मानते हैं कि इन अंधविश्वासों को मानने एवं इन पर चलने से शायद वो सफल हो जाएं। लेकिन सफलता मेहनत से मिलती है, सब्र से मिलती है, इसलिए अंधविश्वास से नहीं मिलती है। इसलिए अंधविश्वास पे भरोसा ना करें। अंधविश्वास न केवल अशिक्षित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि यह काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च आय वर्ग के विकसित देशों के लोगों में भी कम या ज्यादा देखने को मिलता है। यह आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। अंधविश्वास समाज, देश, क्षेत्र, जाति एवं धर्म के हिसाब से अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग तरह के होते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास आमतौर पर समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे आंख का फड़कना, घर से बाहर किसी काम को जाते समय किसी व्यक्ति को द्वारा छींक देना, बिल्ली का रास्ता कट जाना, 13 तारीख को पड़ने वाला शुक्रवार या 13 नवंबर को अशुभ दिन माना जाता है, काली बिल्ली में भूत प्रेत का वास होना, हथेली पर खुजली होना, परीक्षा देने जाने से पहले सफेद वस्तु जैसे दही आदि का सेवन करना, सीधे हाथ पर नीलकंठ नामक चिड़िया का दिखाई देना, सीढ़ी से नीचे निकलना, मुंह देखने वाले का शीशा टूटना, घोड़े की नाल मिलना, घर के अंदर छतरी खोलना, लकड़ी पर 2 बार खटखटाना, कंधे के पीछे नमक फेंकना, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र मानकर उसके मंदिर में प्रवेश को वर्जित करना एवं उनसे छुआछूत मनाना, श्राद्ध के दिनों में नया काम न शुरू करना, नए कपड़े न सिलवाना, ये सब तरह तरह के अंधविश्वास हैं जो कि हमारे समाज में व्याप्त हैं। अंधविश्वास सच्चाई और वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। अंधविश्वास में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखता है, शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखता है, जो कि प्रकृति के नियमों की पुष्टि नहीं करता है, न ही ब्रह्मांड की वैज्ञानिक समझ रखता है। अंधविश्वास व्याप्त रूप से फैला हुआ है। अलौकिक प्रभाव में तरकीन विश्वास होता है। आंख के फड़कने के बारे में लोगों का अंधविश्वास है कि पुरुष की सीधी आंख एवं महिला की उल्टी आंख फड़कना शुभ होता है और वहीं इसका उल्टा होना अशुभ होता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसे मसल फ्लिकरिंग कहते हैं। इसका कोई कारण अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि ब्लड वेसल्स होते हैं, आपको भी पता है हमारे शरीर में इतने ब्लड वेसल्स होते हैं, तो कहीं पे भी खून का दौरान कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इस वजह से आंख का फड़कना एक नॉर्मल बात है। घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाते समय किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छींक देना भी एक अंधविश्वास है। ऐसा होने से वह व्यक्ति वहीं कुछ समय के लिए रुक जाता है एवं घर पर पानी पीकर या कुछ छोटा मोटा कोई चीज खाकर दोबारा निकलता है। बिल्ली का रास्ता काट जाना, बिल्ली का रास्ता काट जाना भी अशुभ माना जाता है। देखा जाता है कि अगर बिल्ली किसी रास्ते को पार कर जाती है तब दोनों तरफ के लोग खड़े होकर रुक जाते हैं एवं तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति उस रास्ते को पार करके निकल न जाए। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली शेर के परिवार से संबंधित होती है। शेर, चीता एवं इस परिवार के जानवर जब सड़क या रास्ते को पार करते हैं तब रास्ता पार करने के बाद रुककर पीछे मुड़कर अपने शिकार की तरफ देखते हैं। इसी कारण पुराने समय में लोग जब तक शेर चला नहीं जाता था तब तक उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते थे। कारण तो ये था, लेकिन यह एक अंधविश्वास बन गया। 13 तारीख को अशुभ माना जाता है एवं अगर 13 तारीख शुक्रवार के दिन पड़ती है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। देखा जाता है कि होटल्स में 13 नंबर का कमरा या 13वां तल भी नहीं होता है, वहां पर 12 के बाद सीधे 14वां नंबर होता है। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। हाथ की हथेली पर खुजली होना भी अंधविश्वास से जुड़ा है, जिसके अनुसार पुरुष की सीधी हथेली एवं महिला की उल्टी हथेली पर खुजली होने से धन की प्राप्ति होती है, जबकि इसका उल्टा होने पर आर्थिक हानि संभव होती है। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली में भूत का वास होता है, इसी कारण लोग काली बिल्ली को अपने घर में नहीं घुसने देते हैं। वहीं समाज के कुछ हिस्सों में काली बिल्ली को भाग्यशाली भी माना जाता है।
इस कारण ये लोग काली बिल्ली को घरों में पालते हैं, लेकिन काली बिल्ली में ना तो भूतों का वास होता है और ना ही काली बिल्ली किसी भाग्य का कारण होती है। यह एकमात्र अंधविश्वास एवं कपोल कल्पित घटनाओं पर आधारित है। बच्चों के परीक्षा देने जाने से पहले माता पिता सफेद वस्तु जैसे दही खिलाकर भेजते हैं। यह एक अंधविश्वास है। सफेद वस्तु खाकर जाने से परीक्षा बहुत अच्छी होती है एवं नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये भी गलत है। अगर आप कहीं जा रहे हैं एवं रास्ते में नीलकंठ नामक चिड़िया सीधे हाथ की तरफ दिखाई पड़ जाए तो यह अत्यंत शुभ का प्रतीक होता है। इसके पीछे कहानी यह जुड़ी हुई है कि हम जो भी बात नीलकंठ नामक चिड़िया से कहेंगे वह सीधे हमारे भगवान शिव तक पहुंचा देती है एवं हमारी मनोकामना पूरी होगी। खड़ी हुई सीढ़ी के नीचे से निकलने को लोग दुर्भाग्य से जोड़ते हैं, जबकि यह केवल एक अंधविश्वास ही है। मुंह देखने वाले शीशे का टूटना भी अशुभ माना जाता है एवं इसे घरों में रखना भी अशुभ होता है। ऐसा अंधविश्वास हमारे समाज में काफी प्रचलित है। घोड़े की नाल का मिलना शुभ माना जाता है एवं लोग इस नाल से गोल छल्ला बनवाकर सीधे हाथ के बीच की उंगली में पहनते हैं। या एक अंधविश्वास के अनुसार घर के अंदर छाते को खोलना अशुभ माना जाता है। लकड़ी पर चाहे वह लकड़ी का दरवाजा हो या कोई अन्य वस्तु 2 बार खटखटाना भी शुभ नहीं माना जाता है। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से तैयार होता है एवं किसी को वह बहुत अच्छा सुंदर लगता है तो वह लकड़ी की किसी वस्तु को छूकर टच वुड बोलता है ताकि वह उस व्यक्ति को नजर ना लगे, जबकि इसमें अंधविश्वास के अलावा कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। हमारे समाज में दुर्भाग्य को दूर करने के लिए व्यक्ति के कंधे के पीछे लोग नमक को भी फेंकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाए। यह कार्य भी अंधविश्वास की श्रेणी में आता है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति छींकता है तब हम कहते हैं कि भगवान भला करे या छत्रपति जय नंदी माए। हमारे पूर्वज बताते हैं कि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कहीं छींकने के समय शैतान हमारी आत्मा को ना ले जाए। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है दोस्तों। हालांकि आजकल ज्योतिष को विज्ञान ही कहते हैं, लेकिन अधिकतर ज्योतिषियों द्वारा बताई गई बात या की गई भविष्यवाणी झूठी ही निकलती है। आप सबको पता है, भूत प्रेत में विश्वास रखना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आमतौर पर जो लोग भूतों से मिलने या भूत के दिखने की बात करते हैं वे सिर्फ कहानियां करते हैं या फिर किसी मानसिक रोग के पीड़ित होते हैं, जिससे अजीबोगरीबें चीजें दिखने लगती हैं या अजीबोगरीबें आवाज सुनाई पड़ने लगती हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ये आप नेट पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, उसमें भी ये जानकारी मिल जाएगी। मासिक धर्म के समय लड़कियों का एवं महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित एवं पूजा करना और भगवान की मूर्ति के सामने दीपक धूपबत्ती अगरबत्ती जलाना मना होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। जबकि यह अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, भोजन करना, शौच जाना, ये सब होता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में नए काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए, नया सामान नहीं खरीदते हैं, नए कपड़े नहीं सिलवाते हैं। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारे परम पूज्य पितृगण हमें इन कार्यों को करने से नहीं रोकते हैं, अतः यह भी एक अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाते एवं ना ही दाढ़ी बनवाते हैं। मंगलवार को भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। भगवान हनुमान के शरीर पर बाल अधिकता में पाए जाते हैं, इस कारण लोग मंगलवार के दिन बाल कटवाने एवं दाढ़ी बनवाने से बचते रहते हैं, जबकि यह सही नहीं है दोस्तों। यह एक अंधविश्वास मात्र ही है। अंधविश्वास से बचने के लिए आवश्यकता है अपने मन, मस्तिष्क, सोच एवं मनोविज्ञान को मजबूत करने की। अक्सर लोग अंधविश्वास को इस तरह से फैलाते रहते हैं। अंधविश्वास सुनी बातों के आधार पर होते हैं। कभी बिल्ली के रास्ता काटने पर उस रास्ते से बाहर जाके देखिए, आप पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य अंधविश्वासों पर भी आप लोग प्रयोग करके देखिए, उस पर भी आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए। आप उससे कहिए कि वो इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए। अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, यह एक कड़वी सच्चाई है। अंधविश्वास से बचने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। मानव मस्तिष्क विश्वास एवं घटना के बीच बहुत जल्दी संबंध बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति 13 तारीख के दिन शुक्रवार को खतरनाक मानता है एवं उसी दिन उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब अंधविश्वास मजबूती के साथ और प्रबल हो जाता है और मजबूत हो जाता है। ऐसा ही अन्य अंधविश्वासों के साथ भी होता है, जबकि यह एकमात्र संयोग होता है, ये सत्य नहीं होता है। आपने अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को करने की प्रबल इच्छा को नज़रअंदाज करना सीखें दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि अंधविश्वास केवल तब कार्य करता है जब आप उसके निहित आकर्षण एवं शक्ति में विश्वास रखते हैं।
अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए, उसके बाद ही आप लोग इसमें विश्वास करिए। क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा, मैंने भी कई बार ट्राई किया है, बिल्ली रास्ता काट जाती है उसके बाद भी मैं उस रास्ते पे निकल जाता हूँ, और कई बार तो छींक हो जाती है उसके बाद भी मैं अपने कार्य को करता रहता हूँ कंटिन्यू। पेपर देने जाता हूँ तो भी मैं दही खा के नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी इसका मेरे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये एकमात्र संयोग है, कुछ लोगों के साथ घटित हो जाता है संयोगवश, लेकिन वो इसे उनकी प्रबल जो इच्छा होती है, जो उसका मस्तिष्क होता है, वो इसमें और प्रबल तरीके से अंधविश्वास में विश्वास कर लेता है, जिसकी वजह से वो लोग इसे अशुभ मानते हैं, जबकि ऐसा कोई भी अशुभ नहीं होता है। तो मुझे लगता है आपको जानकारी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।